हेलो हेलो जनता जनार्दन, हाउ आर यू। बहुत दिन बाद स्वागत है सबका टूवर्ड्स द वीडियो। एंड मेरा बहुत मन था वीडियो डालने का काफ़ी दिन से। मेरे पास, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, इतना अमेजिंग वीडियो एक तो मैं रिकॉर्ड करने का सोचा था रिगार्डिंग द शेड्यूल। एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड टू कफ लाइक क्रेजी एंड आई कुड नॉट, सो हियर आई एम बैक टू यू। एंड मेरे को पता है कि सीबीएसई का शेड्यूल आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, दैट इट हैज़ बीन क्वाइट बिट ऑफ अ टाइम, मोर देन अ वीक now that the CBSE schedule for class 12th board exams is out. And in this video I'm just here to tell you what to study, how to study, and basically कैसा आपका शेड्यूल होना चाहिए। ये मैंने क्लास में भी अपना डिस्कस कर चुका है। मैंने ये बात पूरा अच्छे से मैंने क्लास में डिस्कस किया है इन द लाइव क्लासेस हियर इन कोलकाता। वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू गो अबाउट द एंटायर थिंग, बट स्टिल फॉर दोज पीपल हु मिस द क्लास और फॉर दोज पीपल डिमांडिंग ऑन यूट्यूब कि कैसे पढ़े, हाउ टू डू इट, हियर इज अ पर्टिकुलर गाइड। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन द सीबीएसई का अनाउंसमेंट, सीबीएसई का जो अनाउंसमेंट आया हमारे पास, I have taken that particular announcement from CBSE and I have curated total 9 subject ka combinations. Okay, I am so sorry for science people and arts people that I cannot guide you, but commerce ही अपना stream रहा है for a very long period of time, so I can definitely guide you regarding commerce. And commerce में I have selected 9 subjects which I think 99% of the people across India have, and uske accordingly the syllabus has been curated. So I'll just switch to the screen so that you can have a look. And now that you see here, you will find that मैंने यहाँ पर टोटल यहाँ पर 9 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, राइट। सो 15 फरवरी से हमारा लाइक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो रहा है। नाउ इफ यू हैव एंटरप्रेन्योरशिप ऑन 15th ऑफ फरवरी देन दैट इज एप्लीकेबल फॉर यू, राइट। अगर ये है तो ठीक है, इफ इट इज नॉट देयर देन इट इज नॉट समथिंग यू हैव टू वरी अबाउट, इट इज फाइन। मतलब आप लोग का नहीं है अगर एंटरप्रेन्योरशिप, तो योर एग्जाम्स आर स्टार्टिंग ऑन 24th फरवरी। सो आई थिंक जितने भी बच्चे, आई थिंक जितने भी बच्चे, मैक्सिमम लोग को एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता है, बट इट इज एन अपराइजिंग सब्जेक्ट, इट इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट विच आई रेकमेंड, राइट। सो अगर आप लोग का भी ये है एंटरप्रेन्योरशिप, देन हाउ डू यू एक्चुअली नीड टू स्टडी। देखिए 15th से स्टार्ट हो रहा है, 15 फरवरी, एंड मेरे ख्याल से देख 14 फरवरी बनाने का अभी आप लोग का कुछ बनता नहीं है, राइट। सो स्विचिंग बैक टू 15 फरवरी का हम लोग कब से प्रिपरेशन शुरू करें। सो आई थिंक फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर द सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप, प्लीज नोट दैट these suggestions that I'm going to give, this is for those people who have studied something during the year. कुछ तो पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि सर मुझे कुछ नहीं आता, सर बताओ जीरो से। सर हम वो सर है ही नहीं जो वैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप छोड़ दो वीडियो। और अगर आप वो हैं जो भाई वन शॉट रिविजन्स कर सकते हैं, जो लोग एकदम इंटरेस्टेड है कि हाँ भाई हमारा थोड़ा बहुत किया हुआ है, अब आप बताइए आगे क्या करना है, तो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स मैक्सिमम 4 days। 4 दिन में ये सब्जेक्ट आराम से हो सकता है, राइट। सो आई थिंक इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 11th ऑफ फेब्रवरी, आई थिंक अगर आप 11th फेब से लेकर 14th फरवरी तक कंटिन्यूअसली 11, 12, 13, 14 आप अगर ये 4 days पढ़ लेते हो, तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप आराम से कंप्लीट हो सकता है। योर एंटायर क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप विल बी ओवर। सर विच book to buy or what to refer for entrepreneurship, not gonna dig too deep into it, but I think NCERT is good, and if you don't like the NCERT pattern, go for all-in-one आता है, अच्छा आता है, उसको आप देख सकते हो, लेटेस्ट एडिशन। मूविंग फॉरवर्ड, भैया इंग्लिश एग्जाम आ गया। इंग्लिश एग्जाम है हमारा 24th फरवरी को। अब 24th फरवरी को अगर इंग्लिश है तो सर कितने दिन इंग्लिश पढ़े। अब देखो ऐसे देखा जाए तो 15 से लेकर 15 चलो घर आ गए, सो गए, I am right, like I don't think like any of you are like interested in like ठीक है बताइए क्या करे। 15 से मेरे को नहीं लगता 16 तारीख से कोई बैठने वाला है पढ़ाई करने, 23rd तक, है ना। अरे सीरी दीदी क्या बोलने लगती है अचानक से, आई एम सो सॉरी, अब मैं एडिट नहीं करने वाला, आई एम सो सॉरी। अच्छा तो 16th, ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 16th से लेकर 23rd तक कोई इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, मेरे को पता है। तो इंग्लिश के लिए आई थिंक अगेन 4 days आर मोर देन एनफ, एंड व्हाट यू शुड बी डूइंग इज 20th टू 23rd, 20, 21, 22, 23, 4 days अगेन मोर देन एनफ फॉर इंग्लिश। मेरे ख्याल से इंग्लिश का सिलेबस उससे ज्यादा एक्सीड करता भी नहीं है, जेन्युइनली पढ़ना पड़ेगा। सर कितने घंटे पढ़े, अरे बेटा वो घंटों में तुम क्या करते हो वो तो मुझे भी नहीं पता ना। सो कितने घंटे पढ़े ये प्लीज क्वेश्चन मत पूछा करो, सिलेबस खत्म करना है, टारगेट रखो पहला ही दिन खत्म हो जाए, जो बच गया सेकंड डे ले दे के 2 दिन बफर है, लेकिन फिर भी चलो 3 दिन लग ही जाता है, एक दिन तो प्रॉपर रिविजन का है, फिर 24th एग्जाम है, हो गया बहुत है। तो सर व्हाट शुड वी स्टडी फ्रॉम 15th, क्वेश्चन ही आता है कि हम लोग 16th, चलो 16th ले लेते, 15th को रेस्ट ले लो, 16th से लेकर हम लोग
20th तक तो वो हो गया, 19, ये 4 दिन हम लोग क्या पढ़े। और जिन लोग का एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है वो लोग कब स्टार्ट करें? सर इंग्लिश का प्रिपरेशन आप स्टार्ट करेंगे 20th को, तो 19th तक हम लोग क्या करें? तो मेरा कहना है अकाउंट्स और इको, ये 2 सब्जेक्ट पे बहुत फोकस करो। और जिनका मैथ्स है सर, आप लोग प्लीज डेली 4 to 5 आवर्स मैथ्स पढ़िए। दोज पीपल हु हैव मैथ्स इन देयर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कोर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, जो भी है, प्लीज 4 to 5 आवर्स डेली मैथ्स पढ़िए। कम से कम 3 घंटा डेली अकाउंट्स प्रैक्टिस करिए, और 1 से 1.5 घंटा मिनिमम, ऐसे तो होगा कुछ नहीं, 2 घंटा लमसम इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस करिए। बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स का सम्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, आईडी का रिवीजन करिए, स्टैट्स का रिवीजन करिए, मतलब आईडी में जो स्टैट्स है वो वाला रिवीजन बना हुआ है ना, मेल फीमेल वाला रेशियो और ये सब, भाई वो सब करो। तो वो सारा चीज आप लोग को करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट का रेशियो वो सब देखो, चार्ट्स को देखो, चार्ट्स को स्टडी करो, समझे? कोई दिन फ्री नहीं है ना, नो। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं सर, इंग्लिश एग्जाम के बाद क्या करें? अगेन यू हैव अ टाइम गैप फ्रॉम 25th to 8th मार्च। ओ भाई साहब, 25th फरवरी से लेकर 8th मार्च, इतना फ्री टाइम, समझे? ज्यादा खुश मत होना, फरवरी में 30 दिन नहीं होते, पता होगा, 28 दिन है, तो 28 दिन ही है बस। तो 25, 26, 27, 28, 4, और फिर इधर में 7 डेज, 4 + 7 11 डेज, 80 डेज ले लो ना। क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? ये होता रहता है, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं ना, देखो हमारे पास क्या है, 24th से लेकर 8th, तो 24 से 8 कितने दिन हो गए बताओ तो? हाँ, तो आप सोचो 8 दिन, और इधर में हमारे पास 4 दिन, 12 दिन है आपके पास। 12 डेज का मतलब समझते हो भाई? 12 डेज, अमेजिंग अमेजिंग लंबा कंसेप्ट है भाई। ये बोर्ड क्यों नहीं दिख रहा यार? ये हमारा क्या होता रहता है भाई, हाँ सो सॉरी। तो 25th से लेकर 8th मार्च आपको यहां पर समझना है, इस बीच में क्या करना है, what you have to do during this entire concept। 25th से लेकर, मेरे हिसाब से आपको जो 9th मार्च को आपका लीगल स्टडीज है, अगर आपका लीगल स्टडीज है तो आपको कैसे इसको हम प्लेस करें ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। देखो जिनका लीगल है सिर्फ उन्हीं के लिए, आई थिंक लीगल स्टडीज के लिए आपको 5 दिन तो देना पड़ेगा। 8 से लेकर, चलो ठीक है, 4th से लेकर 8 तक, 4, 5, 6, 7, 8, 5 दिन मिला आपको सर। 5 डेज लग के आप ना लीगल स्टडीज पढ़ लो, जिनका लीगल स्टडीज है। और जिनका नहीं है भाई साहब, 24th से लेकर 11 तक आपको मैथ्स करने मिलेगा। तो भाई प्लीज फुल टाइम मैथ्स मत कर लियो, मैथ्स के साथ थ्योरी सब्जेक्ट भी पढ़िएगा। मेरे को पता है जो मैथ्स के बच्चे हैं जिनका लीगल स्टडीज नहीं है, आई थिंक मैक्सिमम बच्चे लोग जिनका मैथ्स है उनका लीगल स्टडीज नहीं होता है। सो इफ इन केस you do not have legal studies and you only have maths, golden opportunity, मैथ्स आराम से आप डेली पढ़ो, और बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स जो भी है साथ में लेके चलो। और अगर आपका लीगल स्टडीज है, इफ यू हैव लीगल स्टडीज एंड मैथ्स, ओ माय गॉड, दैट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। सो फ्रॉम 25th to 4th अप्रोक्सीमेटली आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको मैथ्स के लिए सिर्फ सर एक ही दिन मिलेगा, ठीक है? तो सर और मैडम थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पार्ट पे। थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं टुवर्ड्स फिजिकल एजुकेशन। ये एक दिन तो दिया ही हुआ है फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो आई थिंक एक दिन थोड़ा कम पड़ सकता है, राइट? सो व्हाट आई सजेस्ट इज, व्हेन यू डू हैव सच अ क्लस्टर्ड अप, इतना ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक शेड्यूल है कि एक के बाद एक एग्जाम बैठ रहा है, देख रहे हो, बड़ा बड़ा मतलब सोच के देखो आप। 9th, जो सोचो ऐसा बच्चा जिसका लीगल भी है, मैथ्स भी है, फिजिकल एजुकेशन भी है, होगा एक ना एक तो होगा, तो वो सोचो उसका क्या हाल होगा, समझ रहे हो? एक दिन का गैप में एग्जाम, लेकिन मैक्सिमम लोग का नहीं होगा। तो आई थिंक मैथ्स के बाद अगर किसी का फिजिकल एजुकेशन है, यू हैव 1 डे, एंड आई थिंक वो फिजिकल एजुकेशन का पढ़ाई आप अभी खत्म कर लो, अभी मतलब 7 जनवरी को मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो रिलीज हो रहा है, तो आप प्लीज ये आज ही खत्म कर लो। आज कल में एक बार फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस को देख लो, खत्म कर लो, ताकि एक बार रिवीजन किया खत्म। मेरे को पता है फिजिकल एजुकेशन इज नॉट अ वेरी टफ थिंग, प्लीज कंसंट्रेट अकॉर्डिंगली, ओके? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स। ओ भाई, इकोनॉमिक्स के लिए हमें टाइम तो मिला है 14 से लेकर, 14 छोड़ो यार, 13 से लेकर 1 मिनट वेस्ट नहीं करेंगे। और जिन लोग का मैथ्स फिजिकल एजुकेशन नहीं है, जिन लोग का फिजिकल एजुकेशन नहीं है, मैथ्स है, आपको सर 12th से लेकर 16th, 12th to 16th आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन करेगा, पढ़ लेना। 12, 13, 14, 15, 16, 5 डेज भाई फाड़ देना इकोनॉमिक्स में, मजाक नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में 100 में 100 ले आना, ऐसा टारगेट लेके चलना, आराम से आ जाएगा। इस बार बेस्ट इन क्लास नोट्स बनाया मैंने मतलब
निचोड़, मतलब इस बार मैंने इकोनॉमिक्स इतना अच्छा पढ़ा ना, मैं खुद से इंप्रेस हो गया भाई, जान लगा दिया था इस बार इकोनॉमिक्स पढ़ाने में। मैक्रो बोलो चाहे आप आईडी बोलो, मजा आ गया इस बार पढ़ा के भी, और नोट्स भी बहुत अच्छा निकला। और मैं मैराथन लेक्चर्स भी डालने वाला हूं, वन शॉट लेक्चर्स, मैराथन लेक्चर्स नहीं बोलेंगे उसको, वन शॉट लेक्चर्स बोलेंगे जो हम लोग डालने वाले हैं, ठीक है। तो ये वन शॉट लेक्चर्स जाने वाले हैं, और ये वन शॉट लेक्चर्स जो हैं ये आप लोग को होपफुली बहुत हेल्प करेंगे, ये मेरा मानना है। एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो बनाएंगे, जितना भी देरी लगे, जितना भी टाइम लगे, वो बहुत मजा आएगा। तो उसमें इकोनॉमिक्स का मैं एक बार रिवीजन करा दूंगा, जितने मैक्सिमम चैप्टर्स हो पाए प्लीज उसको देख लेना, ठीक है। तो आई थिंक वो सारा लेक्चर्स भी अगर आप 1.5x ऐसा कुछ में डालोगे तो आपका अच्छा रिकैप हो जाएगा, ओके। एंड देन इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस इस बार बहुत लोगों का है, मतलब मेरे बैच में इतने सारे बच्चे हैं जिनका कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस है। तो कंप्यूटर साइंस जिनके पास है, आई थिंक यू वुड नीड एटलीस्ट 3 डेज, 3 दिन तो आपको लगेगा। तो आई थिंक 18th 19th आप छोड़ देना, 18th और 19th आप पढ़ाई कर लेना कोई और सब्जेक्ट का, प्लीज कंप्यूटर मत पढ़िएगा, रोज कंप्यूटर मत पढ़िएगा। 18th एंड 19th प्लीज डू अकाउंट्स, एंड इफ यू डोंट वांट टू डू अकाउंट्स यू कैन डू बीएसटी, राइट, ऐसा कुछ कर सकते हो, राइट, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो खत्म हो गया है। एंड उसके बाद आप बस ये पढ़ने बैठ जाओ, मेरे ख्याल से आपको अकाउंट्स भी नहीं करना चाहिए, जस्ट डू बीएसटी, जस्ट डू बीएसटी, दैट्स इट। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बीएसटी पढ़ना है, आपको 18 और 19 तारीख, क्योंकि देखो बाद में खाली एक दिन मिलेगा, खाली 24th मिलेगा बीएसटी पढ़ने को। मैं बता रहा हूं बिगड़ जाएगा सब्जेक्ट, बहुत खराब हो जाएगा सब्जेक्ट अगर आप 2 दिन और नहीं पढ़े तो, ठीक है। बिजनेस स्टडीज में केस स्टडीज भी है, बिजनेस स्टडीज में 12 चैप्टर है, कोई चैप्टर एलिमिनेट नहीं हुआ है, जो एलिमिनेशन हुआ है बहुत ना के बराबर एलिमिनेशन है, बहुत पढ़ना पड़ेगा बिजनेस स्टडीज में, ठीक है। केस स्टडीज खतरनाक हो रहे हैं, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, प्लीज डोंट स्क्रू अप दिस एग्जाम, ओके। खांसी पूरा ठीक नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, फिर से बैकग्राउंड चला गया था, आई एम सो सॉरी, आ जाएगा वापस, आ जाएगा, है ना, करण अर्जुन है, वापस आएंगे। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि बिजनेस स्टडीज प्लीज पढ़ लेना कंप्यूटर साइंस एग्जाम के पहले, ठीक है। थोड़ा बहुत ग्लिच आ रहा है टेक्निकल, सब सॉल्व कर लेंगे बाद में, कभी लोड नहीं लेने का। तो ये एक पॉइंट प्लीज माइंड में रखिएगा कि टाइम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड्स का टाइम में। एंड कमिंग बैक टू हमारा दूसरा कोई एग्जाम, अब बिजनेस स्टडीज तो हो जाएगा एक दिन में, मेरे को पता है एक दिन में, ये जो एक दिन का टाइम पीरियड है, इफ यू स्टडी बिजनेस स्टडीज 18th एंड 19th को, आई डोंट थिंक इट विल बी अ प्रॉब्लम। प्लीज ये शेड्यूल बना लो अपने तरफ से, बना लो, इसको लिख लो कहीं पे। एंड लास्ट एग्जाम, इस पे तो कितने ही जोक्स आए कि सर ईयर एंडिंग को अकाउंट्स का एग्जाम एंड हो रहा है। सो 31 मार्च 2023 ईयर एंड अकाउंट्स का एग्जाम एंड होगा। ये तो सबको याद हो गया होगा कि 31 मार्च को एग्जाम है हमारा अकाउंट्स का, 31 मार्च अकाउंट्स एग्जाम है। बहुत अच्छा डेट लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि भाई ऑब्वियसली ईयर एंड है, तो यू हैव मोर देन एनफ टाइम। आई थिंक 26th से लेकर, प्लीज डोंट वेस्ट 25th, प्लीज 25th भी यूज कर लेना। 1:30 आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, मेरे पास ऊपर टाइम भी लिखा हुआ है, दिस इज योर टाइम फॉर द एग्जाम, 10:30 AM to 1:30 PM। आप लोग घर आ जाओगे 2:30, थोड़ा सो लो, 3 4 5 बजे तो बैठ ही जाओ, ठीक है। 5 बजे तक पढ़ने बैठ जाना, 5 घंटे तो आपको, 5 आवर्स तो आपको खाली 25th को मिल जाएगा। 25th को आपको 5 आवर्स स्टडी करना है, और 5 आवर्स वो आप इजी चैप्टर पढ़ लेना, रेशियो पढ़ लेना, फंडामेंटल्स पढ़ लेना, इजी चैप्टर कुछ कर लेना जो एकदम बेसिक हो, इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ लेना, छोटा सा चैप्टर है, ऐसा कुछ चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। थ्योरी पढ़ लेना, हो गया। 26th मेजरली पढ़ने बैठेंगे, 30th तक उठेंगे नहीं, हाँ जी, सारा चैप्टर खत्म होने, कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, कैश फ्लो ये वो सब कुछ। सर पसंद नहीं है, समझ नहीं आ रहा, हम तो डालेंगे वन शॉट लेक्चर्स, और मैं मैराथन लेक्चर्स भी लूंगा, लाइव लूंगा मैं यूट्यूब पे, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्ची में लाइव लूंगा मैं। अपने लाइव क्लास में जब पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन क्लास में ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, उसको मैं यूट्यूब पे स्ट्रीम भी करूंगा, उसी टाइम पे मैराथन लेक्चर्स लगेगा, उसका शेड्यूल बहुत शॉर्टली अपलोड कर दूंगा मैं, सो दैट यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें प्लीज सब्सक्राइब कर लो, तो उसमें क्या होता है, उसमें अपडेट्स आते रहेंगे कि हमारा कब लेक्चर है, कितना बजे लेक्चर है, आपको आता रहेगा। और अगर आपको हर एक वीडियो चाहिए या फिर हम लोग का बनाया हुआ नोट्स चाहिए, सर आपका नोट्स कैसा दिखता है, मैं चाहता हूं कि आप एक बार नोट्स देख लो, जैसे जिस तरीके से हम लोग नोट्स बनाते हैं, कभी कभी क्या हर चैप्टर में बनाते हैं यार, तुम लोग तो यार गजब करते हो एकदम से। तो मैं चाहता हूं आप लोग एक बार नोट्स देख लो। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स का नोट्स है ना, आईडी का, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं सारे बच्चे अच्छा काम करें, है ना। तो ये देखिए, ये पहला चैप्टर है आईडी का, कुछ इस तरीके से नोट्स बनाते हैं हम लोग, राइट। एक्सप्लेनेशन है, इस तरीके का नोट्स है, हाँ जी, 6 पेज में पूरा चैप्टर खत्म, 1 2 3 4 5 6, 5 पेज भाई, हाँ 5 पेज है, सॉरी 5 पेजेस में पूरा चैप्टर खत्म, बस खत्म, एकदम एकदम पॉइंट वाइज है। अगर आप लर्न करके इतना लिख के भी आ गए ना सर, आपका 85% श्योर है। ऊपर से अगर आप बस इसको डिस्क्राइब कर दिया अपने वर्ड्स में, 95 के नीचे आया तो मेरे से पैसे वापस ले लेना जो तुमने मुझे दिए भी नहीं है। खुश, चलो भाई। तो भाई यही थॉट के साथ
आज का मैं वीडियो को एंड कर देता हूं, ज्यादा टानता नहीं हो, नहीं तो तुम लोग बोलोगे ओ माय गॉड एक्सेस हो गया टाइम, है ना। तो ये शेड्यूल का डिस्कशन था, प्लीज शेड्यूल बना लो, है ना। ये पीडीएफ का लिंक मैं अटैच कर देता हूं, अगर मैं नहीं अटैच कर पाया देन प्लीज डाउनलोड आवर मोबाइल ऐप। उस मोबाइल ऐप में आप जाएंगे, उसमें स्टडी मटेरियल का सेक्शन में ये पीडीएफ अवेलेबल होगा, है ना। तो प्लीज जाओ, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से इसको जो है अपना स्टडी शेड्यूल में डालो। ये प्लीज ये रूटीन को लिख लो, आपका जो जो सब्जेक्ट्स है, 5 या 6 सब्जेक्ट्स होगा आपका, तो 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी है उसके हिसाब से आप अपना प्लीज टाइम टेबल एक बार रेडी कर लो। सही है, शेयर करो कितना परसेंटेज आपका टारगेट है और आप क्या अचीव करने वाले हैं। हैप्पी न्यू ईयर। अगेन सॉरी फॉर द डिले फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा खांसी हो रहा था, अभी भी हो रहा था, तो आई वुडंट वांट किसी का भी एग्जाम खराब हो। बहुत अच्छा परफॉर्म करें, कोई भी गाइडेंस लगे प्लीज कमेंट करें, कोई भी वीडियो का रिक्वेस्ट हो प्लीज 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 कमेंट करो, टेलीग्राम पे हम लोग को मैसेज करो। हम लोग बिल्कुल, हम लोग को तंग करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तंग करो, हम लोग इरिटेट होना पसंद है हमें, और हम लोग पूरा पूरा हार्ड वर्क करेंगे इस बार आप लोग का बोर्ड एग्जाम्स को अच्छा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।